बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब दोस्त। काफ़ी सारे दोस्तों की ख्वाहिश थी कि मुझे मैं फिल्मोरा के ऊपर वीडियो बनाऊं। असल में कुछ ऐसे यूट्यूबर्स हैं जिनको फिल्मोरा का प्रॉब्लम है, कुछ प्रॉब्लम उसके अंदर आ रहे हैं, वो पूछना चाहते हैं कि हम फिल्मोरा को कैसे यूज़ करें। तो जैसे कि मैं आप देख रहे हैं कि फिल्मोरा 9 यूज़ करता हूँ और प्रीमियर पर भी काफ़ी मैं करता रहता हूँ काम। ये जो फिल्मोरा है इसका इंटरफेस सिंपल सा ही है, ये बहुत आसान है। जिनको नहीं आता, मैं तो कहता हूँ ज़्यादा जिनको एडिटिंग के सॉफ्टवेयर नहीं आते वो फिल्मोरा के ऊपर ध्यान दें तो उनके लिए बेस्ट होगा। बहुत ही ईजी सॉफ्टवेयर है। मैं आज आपको इसको मुकम्मल व्यू इसका बताऊंगा ताकि आपको इसकी समझ आ जाए, आप अपने प्रोजेक्ट इसके अंदर इंपोर्ट करके किस तरह से एक्सपोर्ट करेंगे और फिर यूट्यूब के ऊपर अपनी वीडियोस डाल देंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम चलते हैं इसके इंटरफेस की तरफ। तो यहाँ पे जैसे ये ओपन होगा तो ये एक विंडो ओपन हो जाएगी, फिल्मोरा की लॉन्च विंडो। यहाँ पे आपने न्यू प्रोजेक्ट, ओपन फाइल, या यहाँ पे रिसेंट फाइल्स होती हैं जो यानी मैंने लास्ट में बनाई है, वो फाइल आप ओपन कर सकते हैं क्लिक करके। तो इसके अलावा यहाँ पे इसके जो है ये एस्पेक्ट रेशियो है, जैसे 16:9 का रेशियो है, 16:9 है, 1.19 इंस्टाग्राम के लिए। ये पोर्ट्रेट आ जाती है 9.16, इसी का रिवर्स है, यानी ये आ जाती है जैसे कि टिकटॉक वगैरह हो गया। और स्टैंडर्ड है सिनेमा मूवीज़ के लिए। तो हमने यहाँ से लेना है वाइड स्क्रीन, ये मैं यूट्यूब का बता रहा हूँ। अगर आपने यहाँ से इंस्टाग्राम का करना है तो ये है, पोर्ट्रेट है, तो आप वो अपने टिकटॉक की वीडियोस यहाँ से बना सकते हैं या मोबाइल के लिए बना सकते हैं। यहाँ पे न्यू हम प्रोजेक्ट करेंगे तो इसका इंटरफेस सिंपल सा ये होगा। तो हमारे जो सिंपल सा है, यहाँ पे हमारी ये आ जाती है स्क्रीन। यहाँ पे हमारी जो मुख्तलिफ इफेक्ट्स हैं वो ओपन होते हैं या हमारा मीडिया इंपोर्ट होता है, और ये इसके लेयर्स हैं। तो हम इसको डिटेल से देखेंगे। ये वो मीडिया इंपोर्ट करने का तरीका यहाँ पे है। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आप यहाँ से अपने मीडिया को इंपोर्ट कर सकते हैं। मेरा यूट्यूब के रिकॉर्डिंग की जो मूवीज़ हैं, यहाँ पे मैं रिकॉर्ड करके जो सेव करता हूँ वो ये है। तो अब यहाँ से मैंने सिनेमा 4D-S22 के लिए वीडियो बनाई थी, उसको मैंने यानी नहीं डाला। तो आज हम उसी की वीडियो बनाएंगे। मैं इसको पूरी वीडियो को बनाने का आज आपको तरीका बताऊँगा। ये मैंने इसमें समझ लें ऑडियो रिकॉर्ड नहीं की थी, तो ये हमने यहाँ पे इंपोर्ट कर ली। इसके अलावा आप इंपोर्ट यहाँ पे राइट क्लिक करके भी इंपोर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे भी आप इंपोर्ट किया जा सकता है, और Ctrl+I प्रेस करके भी आप इंपोर्ट कर सकते हैं। और जो लास्ट तरीका है वो ये है, आप इसको छोटा कर लें और यहाँ पे आपकी जो फाइल पड़ी है इसको भी ड्रैग करके यहाँ पे आप इंपोर्ट कर सकते हैं। इसका ये भी तरीका, ये वीडियोस भी हो सकती हैं और मुख्तलिफ आपकी इमेजेस, ऑडियो, सब कुछ यहाँ पे इंपोर्ट किया जा सकता है, जिसको मीडिया हम कहते हैं। तो यहाँ पे हम इंपोर्ट करेंगे अपने, यानी मैंने यहाँ पे यूट्यूब के लिए बाकी जो अपने एसेट्स रखे हुए हैं अपने वीडियोस के लिए यूज़ होने वाली, तो ये बार बार इंपोर्ट करने पड़ते हैं। तो यूट्यूबर्स क्या करें, यहाँ पे शेयर्स के अंदर डाल दें इन वीडियोस को। आप यहाँ पे एक दफ़ा इंपोर्ट कर लेंगे तो ये बार बार आपसे नहीं पूछेगा। ये आपकी जो मीडियास की फाइलें हैं, आपका इंट्रो, आउट्रो, या आपका जितना भी लोगो है, लोअर थर्ड हो गए, आपका नेम वगैरह, वहाँ यहाँ पे इंपोर्ट हो जाएंगे। जस्ट आपने यहाँ पे इसको ड्रैग करना है इस तरह से, जैसे मैंने अपना इंट्रो यहाँ पे लिया। तो यहाँ पे ये पूछ रहा है कि इसके जो प्रोजेक्ट की सेटिंग है आपने उसको कौन से रेशो में रखनी है। तो हमारा जो प्रोजेक्ट है वो की रेशो सेटिंग का ये आ रहा है और मैचिंग प्रोजेक्ट ये आ रहा है, तो हमने इसको मैचिंग में कर देना है। तो जो मैंने अपना प्रोजेक्ट खोला हुआ है ये उसी की मैचिंग में आई है। तो ये हमारी इंपोर्ट की चीज़ हो गई। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है यहाँ पे ऑडियो। तो यहाँ से आप ऑडियो जितनी इसके अंदर है वो ऑडियो लगा सकते हैं। इसके अलावा आपने कोई इंपोर्ट करनी है तो यहाँ साइड पे राइट क्लिक करें, डाउनलोड ऑल ये हो गया, या यहाँ से आपने ये नीचे इंपोर्ट म्यूजिक करके यहाँ से इंपोर्ट भी कर सकते हैं। लेकिन ये ऑडियो इंपोर्ट करने का बता रहा हूँ। यहाँ पे माई म्यूजिक के अंदर ये इंपोर्ट होगा। जो इनकी अपनी ऑडियोज होंगी वो यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे होंगी। अगर आपने डाउनलोड नहीं की हुई तो राइट क्लिक करके डाउनलोड ऑल कर लें, या 1 बाय 1 आपने डाउनलोड कर लेनी है। तो क्लिक करके आप यहाँ से प्ले करके यहाँ से इनको चेक भी कर सकते हैं। इसके बाद आ जाते हैं हमारे टाइटल्स। ये सिंपल टाइटल्स होते हैं, जैसे इंट्रो के आपने बने बनाए आपको ज़रूरत होते हैं तो आप ये यूज़ कर सकते हैं। इसमें मुख्तलिफ भी हो सकते हैं, मैंने कुछ डाउनलोड भी कर रखे हैं, तो ये आपको नेट से इजीली मिल जाते हैं, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये देखें, ये बने बनाए प्रोजेक्ट इसके अंदर शामिल होते हैं। बस आप इनको क्लिक करें और जो चाहिए आप इसको ड्रैग करके यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। जैसे आप इसको ये वाला प्रोजेक्ट अगर आप प्ले करेंगे तो ये ऐसे आएगा, ये स्टार्ट से, ये देखें, ये हमारा प्रोजेक्ट है। तो आप यहाँ से भी इसको अप्लाई करके यहाँ लगा सकते हैं, राइट क्लिक से अप्लाई करके,
और अगर किसी को चेक करना है तो क्लिक करें और यहाँ से प्ले कर दें। ये हमारे पास यहाँ पे शो हो जाएगा हमारे स्क्रीन के अंदर। नेक्स्ट हम चलते हैं जी ट्रांसलेशन के अंदर। ये मुख्तलिफ फिर इनकी कैटेगरीज हैं, कस्टम है, या कुछ मैंने एडिट करके रखी हुई है, यानी अपने नेम वगैरह की या इस टाइप की। तो आप ये यहाँ पे भी इस तरह से इनको अप्लाई कर सकते हैं। और ये ओपनर्स हो गए, यानी ये स्टार्ट वाले इंट्रो कर लें आप इसको। और ये कुछ टाइटल्स हैं, लोअर थर्ड हैं, जैसे मैंने नीचे नाम देता हूँ तो वो आप दे सकते हैं। यहाँ पे आप सब टाइटल्स देने होते हैं तो ये सब टाइटल्स हैं। और यहाँ पे एंड क्रेडिट्स यानी आउटरो, ये चीज़ें हैं इसके अंदर हैं काफ़ी सारी। इसमें आउटरो बहुत सारे पड़े हैं, जैसे कि ये ज़्यादातर आपने देखे होंगे इस टाइप के टीवी के ड्रामा वगैरह या मूवी ख़त्म होने के बाद इस टाइप के शो होते हैं, ये वो हैं। और ये मज़ीद मैंने कुछ डाउनलोड करके जो रखे हैं वो ये है। और ये ऑल में आ जाते हैं तो ये यहाँ पे शो कर रहा है 190 टोटल यहाँ पे है। ट्रांजिशन इफेक्ट्स हैं, ये आप मुख्तलिफ वीडियोज़ में इफेक्ट लगा सकते हैं। ये मुझे जो अच्छे नहीं लगते, जिनको अच्छे लगते हैं वो इनको यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आप ये देखें इस तरह से लगा सकते हैं इनको। तो आप इसको ड्रैग करेंगे और ये मूवी के स्टार्ट में लगा देंगे तो ये कुछ इस तरह से। तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, मुझे ये नहीं अच्छा लगता। सिंपल से इफेक्ट मुझे अच्छे लगते हैं, ये देखें। और ये काफ़ी सारे इसके अंदर दिए हुए हैं। इसके बाद आ जाता है जी इफ़ेक्ट्स हैं। ये इफ़ेक्ट्स भी काफ़ी सारे मैंने डाउनलोड भी करके रखे हुए हैं, जबकि मैं इनको यूज़ तो करता नहीं हूँ। और ये इफ़ेक्ट्स आप अपनी मूवी के ऊपर लगा सकते हैं इस टाइप से। लगाना कैसे है, इसको ड्रैग करके इसके ऊपर अप्लाई कर देंगे। और कोई और आपको चाहिए इसमें से और पसंद है तो आप उसको ड्रैग करके अप्लाई कर लें, ठीक है। मैं इनको कंट्रोल Z से अंडू कर लेता हूँ और पहले वाला सिर्फ एक देते हैं। ये देखें का कलर ही चेंज हो रहा है। इस तरह से और भी बहुत है इसके अंदर कर रहा है, तो इस टाइप से हैं ये। अब आगे चलते हैं, एलिमेंट्स हैं। कोई आप एलिमेंट लगाना चाहते हैं यहाँ पे, जैसे कि ये मुख्तलिफ से होते हैं, ये लगाना चाहते हैं, बस इसको ड्रैग करके यहाँ पे आप लगाएंगे इस तरह से तो ठीक है। ये इनका बैकग्राउंड जो है ना ट्रांसपेरेंट है, ये भी वाइट नज़र आ रहे हैं आपको। इस तरह से लोगो टाइप के हैं ये, आप इस तरह से इसको बना सकते हैं। और इसमें और भी बहुत कुछ है, ये नीचे आप देख सकते हैं। इसके अंदर फिर ये कैटेगरीज हैं, यानी ये लव की है और जर्नी, शेप्स, हैंड ड्रॉन और बैजेस, ट्यूटोरियल। जैसे हम ट्यूटोरियल बना रहे हैं, जैसे मैं बना रहा हूँ, इस टाइप के भी आप लगा सकते हैं। ये एरोस लगा सकते हैं मसलन किसी चीज़ को दिखाने के लिए, तो ये उसके लिए यूज़ होते हैं। वेब के हैं कुछ, जैसे कि हमने यहाँ पे ये लाइक का बटन लगाना होता है कि लाइक करें, और इस तरह एरो लगा सकते हैं, और इस टाइप से आप इनको यूज़ कर सकते हैं। और पेट्स हैं, ये इमोजीज़ हैं और इनफ, ठीक है। सेपरेट स्क्रीन है, तो मेरे पास सेपरेट स्क्रीन नहीं आ रही, शायद मैंने डिलीट कर दी। अच्छा, ये आपके पास शो हो रही होंगी वो स्क्रीन, मुख्तलिफ वीडियोज़ लगाई जा सकती हैं उनमें। तो हम स्टार्ट पे आते हैं जी। यहाँ पे आके हमने अब मीडिया अपना इंपोर्ट करना है। मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ और ये है जी पूरा हमारा सिस्टम। मैं इसको डिलीट कर देता हूँ और हम फिर आगे चलते हैं। यहाँ पे हमारे पास अंडू है और ये रीडू है, ठीक है। ये डिलीट स्क्रीन और डिलीट का ऑप्शन है, कट, और इसके बाद ये आ जाता है हमारे पास एडिट। जैसे हम किसी चीज़ को यहाँ पे इंपोर्ट करते हैं तो इनके ये कुछ बढ़ जाते हैं। ये बढ़ इसीलिए जाते हैं कि इनके अंदर ये जो एडिटिंग की चीज़ें हैं वो इसके अंदर शो हो जाती हैं। मसलन क्रॉप है, आप यहाँ से क्रॉप कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि ये मैं स्क्रीन को थोड़ा सेपरेट कर लूँ इस तरह से, और इस तरह से आप इसके रेशो चेंज भी कर सकते हैं, यानी ये स्क्वायर में आए तो अगर आप इसको रीसेट कर देंगे तो ये फुल में आ जाएगा। ओरिजिनल रेशियो के अंदर आप इसको ड्रैग करके छोटा कर सकते हैं। यहाँ से स्क्रीन का बस इतना हिस्सा सेपरेट करेंगे, स्क्रीन फुल पे आएगा। ये मैं रीसेट कर देता हूँ। मसलन अगर मैं इसको कम करता हूँ, यहाँ से जस्ट ये सेंटर में लाता हूँ, ओके करता हूँ, तो ये देखें हमारी स्क्रीन कट गई। इसको हम क्रॉप कहते हैं, ठीक है। और इसके अंदर एक और ऑप्शन है पैन एंड जूम, ठीक है। इसको रीसेट किया, ये पैन एंड जूम दिखाता हूँ मैं आपको। मसलन आप इसको यहाँ से पैन करना चाहते हैं किसी चीज़ को, ये रेशो वही आ रही है। मैं इसको दोबारा से करता हूँ यहाँ से क्रॉप, ये पैन एंड जूम आप कर सकते हैं। ये एंड आ रहा है और ये इसकी मूवमेंट है हमारे पास, और यहाँ से आप ये इस तरह से अब इसको बड़ा करेंगे, ये ऐसे, ठीक है। थोड़ा आगे में आगे यहाँ पे
इसको ये सेंटर में लाता हूँ तो हमारे पास ये स्क्रीन इस तरह से पैन एंड जूम होती जाएगी। मैं इसको ओके करता हूँ। ठीक है, अब देखें स्क्रीन क्लिप होती जाएगी, ये फुल हो गई, कट गई ऊपर। जितना हिस्सा लिया था जैसे उतना ही आया। मैं इसको अंडू कर देता हूँ। ठीक है, वापस आ गई। ये पैन एंड जूम था। इसके बाद ये हमारे पास स्पीड है। अब यहाँ पे इसकी स्पीड स्लो या फास्ट कर सकते हैं, नॉर्मल है। फ्रीज फ्रेम किसी फ्रेम के ऊपर रोक लें, और रिवर्स भी, वीडियो रिवर्स होती है बाज, आप इसको रिवर्स कर लें। मसलन अब ऑडियो की आवाज़ भी अजीब हो जाएगी। ये रिवर्स का ऑप्शन है, तो मैं अंडू कर दूंगा। आपने अक्सर वीडियोस देखी होती हैं वो रिवर्स की होती है उन्होंने, कि मसलन कोई भी चीज़ है वो उठा के आगे रखने की बजाय, बाज़ वक़्त मैंने देखी है वो ईंटें ऐसे हाथ करता है, ईंटें उसके हाथ में आ रही होती है, हालांकि वो फेंक रहा होता है। इस टाइप से वो वीडियो को रिवर्स कर देते हैं। तो ये उसका तरीका मैंने आपको बताया अभी। इसके बाद आ जाए एडवांस कलर इसका ट्यूनिंग है। यहाँ पे आप इसके कलर की जो टून है उसको आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ से मसलन थ्रेशोल्ड इसका बढ़ा लें या इसकी वैल्यू बढ़ा दें। यहाँ से ये देखें, ये इस टाइप से कलर इसके हो जाएंगे। ये मुझे तो ये अच्छे नहीं लगते, मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ। आप इसको अगर आपकी वीडियो धुंधली है तो इसको बढ़ा सकते हैं। ठीक है, ये उसके लिए होता है। यहाँ पे ये लाइट्स हैं दिए हुए हैं, आप इसको क्लिक करें और यहाँ से ब्राइटनेस, शेडो वगैरह इसको आप बढ़ा कम कर सकते हैं, ये उसके लिए। तो नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है हमारी वीडियो, तो मीडिया में चले जाते हैं। अगर मैं यहाँ से कोई चीज़ इंपोर्ट करता हूँ और ग्रीन स्क्रीन देख के ये अपनी इस चीज़ को मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ यहाँ पे, तो इसको हम यहाँ पे लाते हैं ऐसे। मैं ग्रीन स्क्रीन का बता रहा हूँ, जिनको ग्रीन स्क्रीन का या क्रोमा की का नहीं पता वो देख लें। ये क्रोमा की है, तो हम यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे तो हमारा क्रोमा की ऑटोमेटिकली इनेबल हो जाएगा। ये देखें, ऑटोमेटिक उसने हमारी ग्रीन स्क्रीन रिमूव कर दी। अच्छा, अब इसके ऊपर आप डबल क्लिक करें और यहाँ से आप डबल क्लिक करके, ये मैंने ओके कर दिया, डबल क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास क्रोमा की के जो इफेक्ट्स हैं इसको आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। इस तरह से यहाँ से रीसेट कर देंगे। ये टॉलरेंस है हमारा ब्राइटनेस का और कंट्रास्ट का, यानी ब्लैक एंड वाइट का कह लें। आप इसको कम या ज़्यादा यहाँ से भी कर सकते हैं। और एज थिकनेस है, इसको बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। इस तरह से कुछ नज़र आएगा, लेकिन आप अब अगर इसको माइनस में ले जाएंगे तो एज क्लियर हो जाएगा। और अगर अल्फा चैनल को इनेबल कर देंगे, बाहर को डॉट डूट वगैरह है तो आप इसको क्रॉप करके, सॉरी इससे क्रॉप नहीं करना, इससे क्रॉप करके आप उसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। और ये फेदर है, बाहर हम कहते हैं थोड़ा ये फेदर नज़र आए, यानी अल्फ़ा नज़र आना चाहिए, उसके लिए अल्फ़ा या फेदर कह लें। अल्फ़ा और चीज़ है, फेदर और चीज़ है, मैं एक ही बात कर रहा हूँ। फेदर का मतलब होता है कि बाहर से ट्रांसपेरेंट हो जाए, तो ये ट्रांसपेरेंट कर देगा बाहर वाली जगह को, ये उसके लिए होता है। मैं इन सबको रीसेट कर देता हूँ क्योंकि मेरा क्रोमा की बिल्कुल फिट आया हुआ है। आप यहाँ पे कोई भी कलर और अपनी मर्जी का भी ये ले सकते हैं ऐसे। मसलन ये, अच्छा ये क्रोमा की किसी और कलर का भी हो सकता है, मसलन यहाँ से वाइट कलर का लेना चाहते हैं वो आ जाएगा। लेकिन मैं रीसेट करके इसको वापस उसी की हालत में लाता हूँ। तो अब हम यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे, यहाँ इसका स्केल हम कम कर देंगे ऐसे। ठीक है, अब आप इसको यहाँ पे भी लगा सकते हैं ऐसे, जैसे प्ले। ये इसका तरीकाकार था जी। मुझे उम्मीद है कि इसकी पूरे की आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट यहाँ पे आ रहा है जी एडिट का, तो आप इसको एडिट कर सकते हैं। एडिट का ऑप्शन ये सामने आ रहा है, मैं ओके कर देता हूँ। दोबारा एडिट करते हैं तो ये देखें वही खुल रहा है, इसलिए होता है ये वाला एडिट का ऑप्शन। आप डबल क्लिक करके भी ओपन कर सकते हैं, डबल क्लिक का ऑप्शन ज़रूरी नहीं है ये हमारे पास आना। नेक्स्ट हम अपनी वीडियो को ऐड करेंगे यहाँ पे। ठीक है, हमारे पास ये वीडियो आ गई जो मैंने एडिट की, यहाँ पे रिकॉर्ड करके रखी हुई है। ठीक है, अब ये वीडियो है कुछ आगे निकल रही है, आप यहाँ से ऐसे देख रहे हैं इसको, ये देखें नीचे स्लाइडर दिया हुआ है। अब इसको कम करना है तो आप यहाँ से इसको कम करके छोटा कर लें। ये पूरी वीडियो हमारी यहाँ पे आ गई, और ये माइनस है, ये प्लस है, आप इस तरह से इसको बढ़ा सकते हैं। लेकिन हमारे पास बिल्कुल फिट नहीं आ रहा, तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, ये फिट स्क्रीन पे आ जाएगा। अब यहाँ पे ऑडियो है, आप ऑडियो मिक्सर लगा सकते हैं इसके ऊपर। हमारा ऑडियो का जो मिक्सर है वो इनेबल हो जाएगा यहाँ पे। इसके बाद माइक है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, बोलते जाएंगे तो नेक्स्ट आप इसके ऊपर ओवरलैप की रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। मसलन मेरी यहाँ पे आवाज़ की रिकॉर्डिंग सही नहीं आई, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, हमारे पास इसका ये रिकॉर्डर स्टार्ट होगा। क्लिक करें यहाँ पे और बोलना शुरू कर दें, आपका ये रिकॉर्डर
काम करेगा। यहाँ पे ऑडियो हमारी ओवरलैप हो जाएगी, नीचे वाली रिमूव हो जाएगी, ये भी आपको पता होना चाहिए। इसके बाद ये हमारे पास ऐड मार्कर है, ये आप मार्क लगा सकते हैं सिंपल सा। और ये जो चीज़ है ये रेंडर प्रीव्यू, मसलन ये देखें ये लाल स्क्रीन आ रही है, यहाँ पे नहीं आ रही। मैंने इसके ऊपर जो भी वर्क किया है ये उसके लिए आ रही है। आप क्लिक करेंगे तो ये रेंडर कर देगा, इसकी जो प्लेबैक है वो स्मूथ हो जाएगी, यानी ये फंस के नहीं चलेगा। ये हमारी वीडियो के ऊपर ज्यादा इफेक्ट लगाए होते हैं तो वीडियो फंस के चल रही होती है, ये उसको क्लियर करने के लिए होता है। इसके बाद हम चलते हैं जी, यहाँ पे आते हैं, ये हमारे पास प्रीव्यू क्वालिटी है। ये जस्ट समझ लें कि प्रीव्यू क्वालिटी है, हमारी वीडियो की जो एक्सपोर्ट करने के बाद क्वालिटी होगी उसका इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है। मैंने इसको हाफ रखा हुआ है, आप इसको क्वार्टर कर लें, इसका रिजल्ट यहाँ पे डाउन हो जाएगा। इससे मैं फिर बता रहा हूँ फर्क नहीं पड़ेगा। आप यहाँ पे अगर आपकी वीडियो अड़ रही है, फंस रही है, तो आप इसको 1/6 भी कर सकते हैं, यहाँ पर रिजल्ट नहीं आ रहा। लेकिन आप जब एक्सपोर्ट कर लेंगे तो उसका रिजल्ट फुल HD में होगा। आपने यहाँ पे एस्पेक्ट रेशियो आपने ये रखी हुई है 19:10 और ये 19:20:10:80 रखी हुई है, तो यही आएगी, कम या ज्यादा नहीं आएगी। तो ये प्लेबैक क्वालिटी है, मैं इसको तकरीबन हाफ रखता हूँ, ज्यादा की जरूरत नहीं है। यहाँ पे कितना नजर आ रहा है, स्क्रीन यहाँ से यहाँ तक है, और ये देखिए तकरीबन क्वार्टर में भी सही आना चाहिए। यहाँ पे आप इसको क्वार्टर भी कर सकते हैं। अब प्ले करके देखते हैं, लेकिन रिजल्ट बस दिखाने के लिए होता है, ये वीडियो हमारी फंसे ना। आप यहाँ पे वही कर सकते हैं। तो मैं इसको हाफ कर लेता हूँ। वैसे ही ये ज़ूम लेवल है, आप इसको 100%, 75% या इस तरह से कर सकते हैं। ये सेफ जोन है, मैं इसको फिट करता हूँ। ये सेफ जोन हमारे पास आए हुए हैं, मैं तो उसको यूज़ नहीं करता। ये सेफ जोन को आप हटा दें या लगा दें। इसका ये होता है कि वीडियो कट भी जाती है तो आपकी जो चीज़ें यहाँ इसके अंदर आती हैं, ये जैसे कि ये है, आप अपना लोगो इसके अंदर रखें, इसके बाहर ना आने दें। फर्स्ट ये है। सेकंड ये है, मोबाइल बाजू का स्क्रीन बड़ी होती है, बाज छोटी होती है। कहीं पे यहाँ पे वीडियो का रिजल्ट आ रहा होता है तो कहीं पे यहाँ के आ रहा होता है। अगर आप अपनी वीडियो के अंदर अपना लोगो शो करवाना चाहते हैं तो इसके अंदर रखेंगे तो वो तकरीबन हर मोबाइल के अंदर दिखाई देगा, ये उसके लिए है। अगर आपने स्क्रीन को कैप्चर करना है तो आप यहाँ पे आएंगे, कोई एक जगह आप ले लेते हैं, मसलन ये है, मैंने स्क्रीन कैप्चर करनी है तो क्लिक करेंगे, ये कैप्चर होके इमेज हमारे पास यहाँ पे आ जाएगी। ये मैं क्लिक करता हूँ, ये देखें ये तस्वीर बन के हमारे पास यहाँ पे आ गई। इसको आप अपने यहाँ पे इमेज में भी, वीडियो में भी यूज़ कर सकते हैं। ये ऑडियो की वॉइस है, आप इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। और ये फुल स्क्रीन है, ठीक है, यानी आप फुल स्क्रीन में इसको कर लें, जैसे ये है। और इस तरह से एस्केप दबाएंगे तो ये वापस चला जाएगा। यहाँ पे ये लिया और फिर यहाँ पे भी कर सकते हैं, कीबोर्ड से एस्केप भी प्रेस किया जा सकता है। मैक्सिमम जितनी चीज़ें मैंने आपको बता दी। अब हम एक वीडियो एडिट करेंगे, उससे आपको इसकी पूरी समझ आ जाएगी। तो मैं आप इसको शॉर्टकट में करूँगा। मसलन मैंने यहाँ पे डिटच किया, इसकी ऑडियो मैंने रिमूव कर दी। यहाँ पे क्लिक करेंगे और ये डिलीट कर देंगे, आपकी ऑडियो ख़त्म। अब ये ऐसे चलता रहेगा, ऑडियो नहीं है इसकी, मुझे इसकी ऑडियो नहीं चाहिए। अब मुझे इसकी स्पीड बढ़ानी है, मैं राइट क्लिक करूँगा, यहाँ से स्पीड एंड ड्यूरेशन में जाऊँगा। यहाँ पे ये यानी 100% समझ लें इसको। मुझे इसको करना है, यहाँ पे आप क्लिक करके ना, ये यहाँ पे क्लिक करके आप ड्रैग करेंगे तो ये बढ़ा सकते हैं इस तरह से। तो आप ये ड्यूरेशन दे सकते हैं कि ये अभी वीडियो हमारी 1 के ऊपर आके 1.0 करता हूँ मैं, मसलन 1 हमें यहाँ चाहिए। कैंसिल कर लेते हैं, दोबारा इसमें जाते हैं जी। ये है, अभी हमारी ऑडियो जो है वो 5 मिनट वीडियो और 52 सेकंड की है। आप यहाँ पे ड्यूरेशन कम कर लें, मसलन मुझे ये चाहिए जी, मसलन 3 मिनट्स की चाहिए, तो आप यहाँ पे क्लिक करें और 3 मिनट्स कर लें। ये 3 करेंगे आप और कहीं पे भी क्लिक कर लें तो हमारी ऑडियो 1.7% हो जाएगी। अब यहाँ पे ओके करने से देखें क्या होता है, हमारी स्पीड बढ़ गई, ठीक है। ये देखें अभी ये स्पीड से आगे जा रहा है। या पीछे मेरे माउस का जो यूसेज है वहाँ पे आपको समझ आएगी कि मैं यहाँ पे माउस यूज़ कर रहा हूँ तो कितनी स्पीड है, ठीक है। अभी ये इतनी स्पीड यहाँ पे नहीं दिखा रहा, ये देखें। अच्छा, मैं यहाँ पे स्पीड बढ़ा देता हूँ मज़ीद। यहाँ पे आप जाएं और इसको कर दें 2, या यहाँ से इसको आगे ले जाएं, इस तरह से 2 ले लें, 2.7 है, ओके है। अब हमारी वीडियो टोटल जो है वो तकरीबन ये 2 मिनट्स और 21 सेकंड्स की बनी। अब प्ले करके देखें, ये देखें जब इतनी स्पीड है कि ये वाज़े नज़र नहीं आ रहा है कि कहाँ क्लिक किया जा रहा है और क्या हो रहा है, तो ये स्पीड ज़्यादा है।
मैं इसको 1.5 समथिंग करता हूँ। यहाँ पे क्लिक करके आप इस तरह से इसको कर सकते हैं, 1.67 कर देते हैं, ठीक है। और ये इस तरह से। अब मुझे यहाँ पे अपना लोगो देना है, इंट्रो दे दिया, बाकी शेड मीडिया में जाता हूँ, मैंने यहाँ पे लगाई होती हैं ये चीज़ें, मसलन ये मेरा आ रहा है, लेकिन ये बैकग्राउंड इसका नीचे आ गया है, हमारी वीडियो के ऊपर दिया है मैंने। हमारे पास ये मुख्तलिफ इसके लेयर्स हैं। आप यहाँ पे मुख्तलिफ ट्रैक और भी ऐड कर सकते हैं, वीडियो का, ऑडियो का, या आप इसको ड्रैग करके यहाँ पे लाते हैं। किसी भी चीज़ को आप ड्रैग करेंगे, यहाँ लाएंगे, ऊपर रखेंगे तो नया ट्रैक बन जाएगा, नीचे रखेंगे तो ये इसी ट्रैक के ऊपर आ जाएगा, ठीक है। आप इसको डबल क्लिक करें या सिंगल क्लिक से ये आ रहा है, ये आप क्लिक करें ऐसे, और इसको एक कॉर्नर पे आप लगा देते हैं। मैं यहाँ पे इसको वही शो सेव जोन करता हूँ और यहाँ पे लगा देता हूँ। आप इस तरह से अपना लोगो लगा सकते हैं। ये सिंपल सा मैंने लोगो लगाया। अब इसके ऊपर इफेक्ट है या ट्रांजिशन लगाना चाहते हैं, यहाँ पे एलिमेंट्स हैं, ये मुख्तलिफ चीज़ें हैं, इस तरह से आप लगाए जा सकते हैं। यहाँ पे ट्रांजिशंस हैं, आप इसको मसलन यहाँ पे क्लिक करके इसके ऊपर अप्लाई करते हैं तो अब हमारा लोगो देखें किस तरह से आएगा। हमारी पूरी वीडियो ही ऐसे आ रही है, ठीक है। मैं इसको अंडू कर देता हूँ और यहाँ पे डबल क्लिक करके मोशन में जाएं आप, और यहाँ पे कोई भी इफेक्ट के ऊपर आप ऐसे माउस ओवर करेंगे तो दिखा देगा। आप इसको यहाँ पे क्लिक करके ओके करेंगे। अब मैं इसको बैक पे जाके प्ले करके आपको दिखाता हूँ। ये भी इसकी स्पीड डाउन है ना, ये छोटा सा है इसलिए इस तरह से इफेक्ट शो नहीं हुआ। अब यहाँ पे डबल क्लिक करके यहाँ से इफेक्ट, चलो ये ले लेते हैं। अब देखें, क्लिक किया तो ये लोगो हमारा इस तरह से आ रहा है, ठीक है। ये इस तरह से आप इस लोगो को लगा सकते हैं। आपने अक्सर देखे होंगे ये लोगो लगाए जाते हैं, ऐसे लोग लगा रहे होते हैं, तो उसका तरीकाकार ये होता है, ठीक है। बाउंसिंग का है थोड़ा सा, ये बस ये तरीकाकार है। मैं यहाँ से ऑडियो ऐड करता हूँ। आप कोई भी ऑडियो यहाँ पे लेंगे, इसकी ड्यूरेशन ऊपर आप माउस ओवर करेंगे तो ये ड्यूरेशन दिखा देगा कितनी है, या क्लिक करेंगे तो यहाँ अब ऑडियो है मुख्तलिफ, जो भी आपने लगानी है। ये ऑडियो फ्री है, यहाँ पे आप अच्छा इसको ड्रैग करके आप यहाँ ऐसे लाएंगे इस यहाँ पे। अच्छा, ये अगर हमने वीडियो छोटी करनी है, क्रॉप करनी है, तो यहाँ से भी कर सकते हैं। और ये फुल करेंगे तो यहाँ, मतलब मैंने क्रॉप की, फिर मैंने सोचा नहीं फुल होनी चाहिए, तो आप इसको यहाँ पे लाएंगे, डबल एरो बनेगा तो ये, ठीक है। अब ये ऑडियो लगाई, यही ऑडियो मुझे दोबारा चाहिए, तो यहाँ से आप कंट्रोल C और कंट्रोल V करेंगे तो ये हमारे पास ऑडियो आ जाएगी ऐसे। और ये है यहाँ पे, ये आ गया जैसे कि ये। और इस तरह से आप ऑडियो को अप डाउन करके यहाँ पे लेवल कर सकते हैं, जैसे ये। तो ये अब जो बढ़ गई है ऑडियो, यहाँ से आप इसको डिलीट कर दें, इसको आप यहाँ पे क्लिक करें और ये क्रॉप कर सकते हैं ऐसे, ठीक है। अब लास्ट में हमने इसको फेड आउट करना है तो डबल क्लिक करें यहाँ पे, यहाँ से आपने इसको थोड़ा सा बढ़ा देना है, 3 सेकंड्स पे ये इस तरह से फेड आउट हो जाए। तो इसका ये तरीकाकार है। यहाँ से आप इसको जूम आउट कर देंगे या फिट कर देंगे, ये इस तरह से आ जाएगा। अब हमारे पास ये रह गया, इसके ऊपर हमारा ये लोगो है ना, इसको भी आप क्रोमा की लगा देंगे। यहाँ पे क्लिक करेंगे, क्रोमा की यहाँ पे आ गया, सिलेक्ट करें, ये ब्लैक है अभी, ठीक है। अभी हमारे पास वाइट के ऊपर वाइट नज़र नहीं आ रहा, तो आप यहाँ से एज को थोड़ा बढ़ा देंगे ऐसे। अच्छा, ये फुल है तो आप यहाँ से इसको छोटा भी कर सकते हैं, जैसे ये इस तरह से, और इसको इस तरह से स्क्रीन में सेट किया जा सकता है। और ये ठीक है, मोशन देना है तो यहाँ से आप मोशन दे सकते हैं। मैं मोशन कोई नहीं देना चाहता, ठीक है। हमारी जो वीडियो है वो यहाँ पे ओके किया, और ये देखिए सिंपल सी चीज़ है। अब हमने इसको लास्ट में अब एक्सपोर्ट करना है, तो एक्सपोर्ट पे जाएं आप। हमने इस वीडियो की जो रेशियो है जैसे है, ये ऐसे कैसे रहने देनी है। यहाँ पे अपने वीडियो का नाम दे देना है, मसलन मैं देता हूँ सिनेमा 4D S22। अभी ये न्यू आया है। यहाँ पे आप मैंने GPU के यहाँ पे ऐड किया हुआ है, मेरे पास है। अगर आपके पास यहाँ पे ग्राफिक्स कार्ड लगा हुआ है, 3D कार्ड कहते हैं जिसको, या GPU कहते हैं, लगा हुआ है, तो ये ऑप्शन आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। ये लगा देंगे तो ये आपकी वीडियो रेंडर
होना स्टार्ट हो जाएगी। अब ये 1 मिनट और 49 सेकंड्स का बता रहा है, इतनी देर में ये रेंडर हो जाएगी। तो मैं इसको रेंडर करके फिर लास्ट में आपको दिखाता हूँ। मैं यहाँ पे इसको, हाँ जी, अब ये हमारी वीडियो तकरीबन देखें फाइनल हो गई है। ये देखें हमारी पूरी वीडियो बन गई। ठीक है, कुछ चीज़ें अभी रहती हैं जो मैं आपको बता देता हूँ। अब ये हमारी वीडियो बन गई, तो ये कहाँ से मिलेगी, कहाँ गई, तो आप यहाँ से फाइंड टारगेट करेंगे तो हमारी वीडियो यहाँ पे आ चुकी है। आप यहाँ से इस वीडियो को ड्रैग करके अपने यानी यहाँ से अपना व्हाट्सएप खोलेंगे, सॉरी, यहाँ से आप अपना यूट्यूब खोलेंगे, यहाँ पे आएंगे, ये मैंने यहाँ क्लिक करना था, अपलोड वीडियो पे क्लिक करेंगे। ये अपलोड वीडियो हमारे पास खुल जाता है जैसे ही यहाँ पे। तो अब आपने यहाँ से इस वीडियो को ड्रैग करना है और ऐसे यहाँ पे लाके इसको छोड़ देना है। तो ये देखिए हमारी वीडियो अब अपलोड होना शुरू हो गई। ठीक है, ये वीडियो अपलोड हमारी हो रही है। तो मैं साथ साथ जिनको वीडियो को पूछ रहे थे उनको वीडियो अपलोड कैसे करनी है तो वो भी बता रहा हूँ। लेकिन यहाँ पे चैनल आपका अपना लॉगिन होना ज़रूरी है, जैसे कि मेरा लॉगिन है। अच्छा, एक और चीज़, अगर आप यहाँ पे स्क्रीन को रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या करेंगे, इसके अंदर भी स्क्रीन को कैप्चर करने का ऑप्शन मौजूद है। यहाँ पे आएंगे आप, इंपोर्ट, ये वाला जो हमारा है ये मीडिया डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, इंस्टेंट कटर हो गया, कैमरा और फ़ोन से आप रिकॉर्डिंग इंपोर्ट कर सकते हैं डायरेक्ट। यहाँ से आप इंस्टाग्राम से ले सकते हैं और फ्लिकर से आप डायरेक्ट यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ये डाउनलोड का ऑप्शन दिया हुआ है, आप लिंक देंगे और ये वहाँ से डाउनलोड कर देगा। मीडिया का लिंक होना ज़रूरी है। यहाँ पे रिकॉर्डिंग है, रिकॉर्ड फ्रॉम वेब कैम, अगर क्लिक करेंगे तो आपका जो फ्रंट का वेब कैम होगा उससे रिकॉर्ड होगा। रिकॉर्ड पीसी स्क्रीन, आप यहाँ से पीसी की स्क्रीन से रिकॉर्ड कर सकते हैं। ये स्क्रीन कैप्चरिंग है, जैसे कि मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मैं तो इससे नहीं कर रहा, लेकिन आप यहाँ इससे भी कर सकते हैं। इसके अंदर ये बिल्ट इन ऑप्शन मौजूद है। जो एक्सटर्नल अपना सॉफ्टवेयर यूज़ नहीं करना चाहते वो इससे भी कर सकते हैं। मैंने इसको कभी नहीं यूज़ किया, आप ट्राई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ आ जाती है कि एंड स्क्रीन में मैंने ये थैंक्स फॉर वॉचिंग का ऐड नहीं किया था, तो ये इमेज है, यानी एक तस्वीर है। आप इसको ड्रैग करें, ये लास्ट में लाएं ऐसे। अब आप इसको ड्रैग करके ऑडियो को यहाँ तक भी ला सकते हैं। तो इसको आप यहाँ पे, इसकी ड्यूरेशन है, यहाँ पे आप ड्यूरेशन यहाँ पे चेक कर सकते हैं। ये घड़ी बनी हुई है, तो ये भी 5 सेकंड्स का है। आप इसका टाइम कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। ज़्यादा करना है तो आप यहाँ पे लाएं, क्लिक करें और ड्रैग करके बड़ा कर दें, और कम भी करना है तो ये छोटा कर दें यहाँ से। इतना 5 सेकंड्स का ये तकरीबन सही नहीं होता मेरे ख्याल में, तो ये 2-3 सेकंड्स बहुत है। यहाँ पे आप स्क्रीन को ये इसको लॉक लगा लें। ठीक है, अब इसको कंट्रोल C करें, यहाँ पे ला के कंट्रोल V करें, ये ऊपर पेस्ट होगा। अगर ये लॉक लगा हुआ नहीं है तो मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, तो देखें क्या होता है। अभी ऊपर पेस्ट हो रहा है, नहीं तो ये क्रॉप होके अंदर आ जाता है। ठीक है, न्यू वर्जन में कुछ इंप्रूवमेंट भी हो गई हैं। ये इसका तरीकाकार है जी। आप यहाँ पे हाइड भी कर सकते हैं, आपकी वीडियो नज़र नहीं आएगी, बाकी ऊपर वाले जो चीज़ें हैं वो नज़र आ रही होती हैं। यहाँ पे आपने अगर अपने टाइटल्स ऐड करने हैं, मसलन मैंने अपने फेवरेट्स के अंदर कुछ अपने कस्टम के अंदर कुछ बना रखे हैं, जैसे कि मैं अपने नाम के ऐड करता हूँ। इसको ड्रैग करें, यहाँ पे लगाएं आप, मसलन जैसे ये स्टार्ट होता है तो मेरा नाम आता है ऐसे, तो आप ये ड्रैग करके यहाँ पे आप दे सकते हैं। ठीक है, अब इसको, इसके टाइम को बढ़ाना है तो आप ड्रैग करके बड़ा कर दें। इसको भी ऐसे टाइम को बढ़ाना है तो आप ड्रैग करके बड़ा कर दें। अगर मैं स्क्रीन को इनेबल करता हूँ तो ये देखें अब नज़र आ रहा होगा आपको। ठीक है, और ये सब चीज़ें। ठीक है, और मैंने एक और ये थैंक्स फॉर वाचिंग का कुछ एनिमेटेड सा बना के रखा हुआ था, आप चाहें तो ये भी लगा सकते हैं। और इसको मैं डिलीट कर देता हूँ और इसको लगा दें, ये एनिमेटेड है ना, तो अच्छा भी लगेगा। और यहाँ से ये, और जो लोग फिल्मोरा 9 से पुराने वर्जन यूज़ कर रहे हैं, मैं उनसे रिकमेंड यही करूँगा कि आप अपने नए वर्जन के ऊपर 9 या उससे अप में आ जाएं, क्योंकि इसकी जो रेंडरिंग स्पीड है वो बहुत अच्छी है। इसको प्ले करें, ये अभी स्मूथ प्लेबैक के लिए रेंडर हो रहा है, और ये हमारी रेंडर की स्पीड को भी कुछ डिक्रीज करता है, यानी वो स्पीड जल्दी इंक्रीज कर देता है, टाइम को डिक्रीज करता है, जल्दी रेंडर हो जाता है। ये अभी रेंडर जो फ्रेम्स हैं अभी 2437 हैं, ये साथ साथ रेंडर हो रहे हैं। ये देखिए, ये लाल है ना, तो अभी ये ब्लू हो रहा है। जो जो एसेट्स आप ऐड करते जाएंगे ना, उनके ऊपर ये निशान आते जाएंगे। ये जैसे रेंडर हो जाएगा तो ये स्मूथ प्लेबैक हो जाएगा, और ये रेंडर में भी सपोर्ट करता है, इसको रेंडर स्पीड में भी फर्क आता है इसके। ये था जी आज का ट्यूटोरियल। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। आज की वीडियो लंबी हो गई, मुझे कोशिश ये थी कि मैं फिल्मोरा पूरा ही आपको सिखा दूं, तो मैंने अपने लिहाज से पूरी कोशिश की। अभी भी इसमें बहुत टाइम चीज़ें बाकी हैं। स्टार्टअप के लिए तो ये ठीक था, लेकिन अभी कुछ आपका सवाल है तो आप बता सकते हैं मुझे। ये लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप यहाँ से फ्री ट्राई कर सकते हैं, 1 महीने का ट्रायल देते हैं ये।
तो बाकी ये 9.3 चल रहा है, अभी मेरे पास 9.2 है, तो आप यहाँ से भी उसको डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हैं। और लास्ट में थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज़। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, नहीं आई तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।